वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह मैं आपके साथ मंडे है, यस आज मंडे है, सैटरडे संडे आपने खूब ऑफ कोर्स अपने घर में गुजारा और गर्मी इतनी ज़्यादा और हिद्दत वाली है कि अगर कोई इनवाइट भी करता है ना दिन में कि आप हमारे घर आइएगा सैटरडे को या संडे को, अक्सर बच्चे नानो नानी के घर या दादा दादी के घर जाते हैं या अपने कोई कज़न के घर। ख़ास तौर पे मासियाँ बड़ा प्यार करती है। अब मासियाँ, आज बोलूँ मासियाँ तो हम लोग वो सफाई करने वालों को बोलते हैं, लेकिन खाला को मासी पहले बड़े प्यार से कहते थे। यकीन करें हमारे लिए ज़िंदगी में ये उर्दू जो लफ्ज़ है वो अब हर बात में उसमें हम इंग्लिश जो है ना वो ठोंस देते हैं। मैं सच कह रही हूँ, हम लोग हमारी ज़िंदगी से उर्दू जो है ना वो सलीस उर्दू या एक हम लोग एक दूसरे से मुखातबत करते थे, इसकी वैल्यूज़ ख़राब कर दी है। पहले लोग जो है हम बर्तन खाना, हम लोग इतना हेजिटेट होते हैं उर्दू बोलते हुए। कभी आप नोट कीजिएगा बेटा वो ये कर देना, कुछ बात कहते हैं ना तो हम लोग फ़ौरन कह देते हैं, एकदम उसमें कोशिश करते हैं कि इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए फ़ौरन। जस्ट लाइक इज़ कि आपने अभी तक हम लोग घर में कोई मेहमान है तो बर्तन नहीं निकाले अभी तक, तो वो हमने कहा ये वो डिनर से क्रॉकरी नहीं निकाली। तो मतलब एक इम्प्रेशन, ये दिखावा देने के चक्कर में यकीन करें हम लोग अपनी मट्टी से, अपनी अपनायत से बहुत दूर हो गए। हम कहाँ जा रहे हैं जी? हम लोग जो है फैमिली में या ख़ानदान में एक दावत है, क्या लफ्ज़ है? दावत। लेकिन अब हमने उसको क्या कह दिया है जी, वो हमें इनविटेशन मिला है, हम अपनी फैमिली में एक पार्टी है, हम उसमें जा रहे हैं, तो हम एक सिर्फ एक इम्प्रेशन कि हम बहुत मतलब अमीर हैं या बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम कपड़ों में भी दूसरों के कपड़ों से भी एक हम वो निकाल रहे होते हैं कि इसके ड्रेस कैसा है। अब ड्रेस मैंने जैसे अल्फाज लिबास, अब लिबास का लफ्ज़ मैं कहती हूँ कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। मुझे कौन कहे कि आज आप इस लिबास में अच्छी लग रही हैं, ये लफ्ज़ हमारा अपना पाकिस्तान का उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन हमें बड़ी ही शर्म महसूस होती है और इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बैरसमेंट। हमें बड़ी एम्बैरसमेंट होती है कि मैं किसी से कहूँ आप इस लिबास में बड़ी प्यारी लग रही हैं। यकीन करें अगर मैं किसी को कहूँ ना आप इस लिबास में बहुत प्यारी लग रही हैं, तो लफ्ज़ में अपनायत लगती है। और जहाँ मैं कहूँ वाओ आपका ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, यानी कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, उस पर कोई एहसान कर रही हूँ और कल ये मुझे भी कहे, तो उस लफ्ज़ को मैं जो मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, जो बात आपसे मैं करना चाह रही हूँ, अब वो मुझे लगता नहीं है। पहले जो लोग थे ना वो जो मोहब्बतों से एक दूसरे के घर में जाया करते थे। अब मैं आंटी के घर जा रही हूँ, अब मैं आनी के घर जा रही हूँ, किसी खाला को मासी बोल दिया जाए ना वो आपके बाल नोच देगी, कहेगी आपने कैसे मुझे मासी कह दिया, क्योंकि उसके घर में मासियाँ काम करने आती हैं। अब मासी लफ्ज़ कैसे कह दिया जाए? अब मैं पहले लोग अब्बू जान कहते थे, आए हाय हाय कसम खुदा कि हम मुझे याद है मैं अपने वालिद साहब को अब्बू जान, अब्बा जान, अम्मी जान ये लफ्ज़ 100% बोला जाता है। अम्मी जान, अम्मी जी, हमारे घर में बोला जाता था अम्मी जी, अब्बू जी। अब यकीन करें अब बच्चों को आप क्या बोलते हैं? अभी ज़रा से पैदा होते हैं और थोड़े बड़े थे, पापा पापा, मम्मा मम्मा। ये पापा मम्मा कहाँ से आया? ये कौन लोग कहते हैं पप्पा मम्मा? जो अपनायत अब्बू जी और अम्मी जी में है ना वो ढूंढ के ला दें। और वो ये कौन है? ये मेरे हम कितने पर मामू के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, मुमानी के घर जा रहे हैं। अब बस अब वो हम कहते हैं ये मेरी मामू की बेटी है, शी इज़ माई कज़न। अब वो कज़न, सारे कज़नों को कज़न ही बोला जाएगा, लेकिन हमें कितनी प्योरिटी मिलती है। ये हमारी बज्जो बज्जो बड़ी एक रिस्पेक्ट में, अगर ददयाल में एक बड़ी बेटी पैदा हो जाए उसको या घर में हो तो उसको प्यार से बज्जो बोला जाता है, प्यार से। और
मेरे को भाई सिंधी लफ्ज में भी और पंजाबी लफ्ज में भी बहुत रिस्पेक्ट के एक इज्जत वाले लफ्ज हैं जो अदा किए जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है खुदा की कसम वो सारे रिश्ते नाते अंग्रेजों ने खा लिए हैं। अच्छा, ये एक यलगार है, एक एक पूरा एक सिस्टम उन्होंने एक निज़ाम बनाया कि मुसलमानों को कहाँ कहाँ से तोड़ा जाए, उनके ईमान को कहाँ से तोड़ा जाए, कभी नोट दे के, कभी उनको उलझा के, कभी मोबाइल दे के। आप यकीन करें, आप यहूदियों को और देखें, आप जो इसराइली हैं इनको आप देखिएगा कि ये लोग अपना पूरा बच्चों का पैदाइश से लेके एंड तक पूरा उनका निज़ाम बनाया हुआ है। और हम लोगों ने हमारे हाथ में बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, छोटे बच्चे, और बड़े फख्र से माएँ कहती हैं नहीं 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 नहीं, आप अच्छा है ना, लगा हुआ है ना, क्यों उसके हाथ से मोबाइल आप ले रहे। हम भी तो बगैर मोबाइल के बड़े हो गए, हमारे वालिदान भी बड़े हो गए, तो क्यों नहीं ये बड़े हो सकते। आपने अपना माइंड सेट बनाया हुआ है, एक दिमाग खुद से जो है तख्लीक कर लिया कि हम हमारे बच्चे, और एक दूसरे पर इम्प्रेशन डालना कि मेरे देखें बच्चे, मैंने तो उनके हाथ में आईफोन दे दिया, अब 25-30 हज़ार का मोबाइल, 2 साल की बच्ची वो यूं 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 कर रही जा रही है, अपनी आंखें ख़राब कर रही है। हमें इसकी परवाह नहीं, उसकी आंखें ख़राब होंगी, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें उस फैमिली पे ज़रा सा बताना है कि जी देखें मेरा बच्चे जो है वो इतना बड़ा फ़ोन लेके। आप थोड़ी सी रिस्ट्रक्शन करें, थोड़ा सा उस पर नज़रसानी करें, तो आपको अंदाज़ा होगा आपके बच्चे सेहत में भी अच्छे होंगे, ज़हनी तौर पे भी अच्छे होंगे। बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें उनको दें। हमारे ये बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते यार, हम लोग तो वो छोटी छोटी गुड़ियों की शादियां करते थे, हम भी तो खेलते थे गुड़ियों से। आज आपका जहन क्यों ये इस तरफ चला गया है कि असल में आप अपने आप को खुद आरामदेह छोड़ना चाहते हैं। मेरी बात वैसे कहाँ से चली थी, लेकिन मैं सच कहूँ हम उर्दू से दूर हैं, अपनी ज़मीन से दूर हैं। मुझे बताएं ना, बाहर मुल्क जो लोग घूमने जाते हैं, मेरा अपना मुल्क इतना हसीन है जो मैंने खुद डिस्कवर किया, मैंने खुद जाके देखा। मेरा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, और हम यकीन करें, मैं एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहूँ तो आप अगर यहाँ कहें कि सभी आप यहाँ पर गलत हैं, यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, जो शायरी में उनको अल्फाजों में ढाला, हम उस ख्वाब की ताबीर जो बनी वो बहुत हसीन, और वो है पाकिस्तान, और जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने खुशकिस्मत उस पाकिस्तान में, दुनिया के मुल्कों में आप चले जाएं, कहीं सर्दी ज़्यादा तो कहीं गर्मी ज़्यादा, लेकिन ये मेरा पाकिस्तान है जो 4 मौसमों से खूबसूरत है। 4 मौसम, और फिर आप ये देखें, दरिया यहाँ, पहाड़ यहाँ, सहरा यहाँ, हरियाली यहाँ, और हसीन इतना कि जब आप हुंजा कागान नारान चले जाएं तो आप कहेंगे कि क्या स्विट्जरलैंड से कम है, क्या ये हमारा मुल्क अमेरिका से कम है। बर्फबारी देखें तो हसीन नज़ारे आंखों में सफ़ेदी कर देते हैं, हरियाली देखें तो हरा हरा पाकिस्तान नज़र आता है, और हमारे मुल्क के झंडे में भी हरा है, चांद तारा उसमें है, क्या कमी है, सफ़ेद रंग उसमें है जो अमन का गहवारा है। शाहराए कराक्रम से लेके बल्तिस्तान गिलगित तक मैं गई और अताबाद की झील देखी, और वहाँ जितना खूबसूरत ट्रैवल मैंने जो सफ़र खूबसूरत जो किया, मैं कहती हूँ मेरा मुल्क मेरी आंखों के, मुझे बेचैनी होती है कि अब मेरे जो मुल्क रह गए हैं, जो शहर रह गए, मुझे वहाँ पर भी जाना है। मैं सिंध देखूँ तो सिंधु दरिया देखूँ, मैं देखूँ कैंजर झील देखूँ तो मीठे पानी की ठाठे मारती लहरें देखूँ। मैं अपने पाकिस्तान के कराची की बात करूं तो लोग दूर दूर से इस सीवीओ को देखने आते हैं, और मेजॉरिटी जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर आके समझते हैं ये दुबई है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने ऊपर से एक ड्रोन से मैंने खूबसूरत नटी जटी का एक कुछ नेटी जटी कहते हैं कुछ इस तरह, तो उसके ऊपर ड्रोन से मैंने क्लिप देखा। मैं बाखुदा मैं सच कहूँ ऐसा लग रहा था कि दुबई भी क्या है, इतना हसीन व्यू है। बस गलती पता कहाँ करते हैं। आप
अपने मुल्क को, ये यकीन करें, अपने घर को अगर आप खुद बुरा कहेंगे ना तो 10 लोग आपके घर को बुरा कहेंगे। जब आप अपने घर में कहेंगे मेरा बेटा खराब है तो 10 लोग कहेंगे आपका बेटा खराब है। अगर आप कहेंगे मेरी बेटी ऐसी है तो 10 लोग कहेंगे आपकी बेटी ऐसी। तो आप सोचें, आप अपने घर में जब अपने घर वालों को बुरा खुद कहेंगे तो फिर सोचें, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तो अपने पाकिस्तान के बारे में कैसे आप लोग बुरा कहते हैं? आप अपने पाकिस्तान के लिए कैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा है वैसा है? ये सब हमने किया है, सिस्टम तो बनाए हैं, रोड हमारे लिए बने। आप सफर कैसे करते हैं? आप शॉर्टकट मारते हैं, आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रॉन्ग टर्न लेते हैं। क्यों? क्या किसी गवर्नमेंट ने कहा, किसी हुकूमत वक्त ने कहा? उन्होंने सिग्नल बनाया, तोड़ के जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी। तो क्या हम अपने मुल्क में, मुझे वो कमी बता दें, ज़रात, खेल खलियान सब कुछ मौजूद है, बस अपने जहन को ये जहन में रखें कि ये मेरा घर है। अपने घर के अंदर भी उसी ज़मीन से जुड़े रहें जो अल्लाह पाक ने आपको तोहफे में ऐसे ला के दे दिए इस जनरेशन को। अगर आप उन कुर्बानियों का जिक्र करेंगे ना तो बाखुदा आप धरती पे भी ना निगाहें नीचे करके चलेंगे। अगर वो अपनी आंखों से मंजर देखा हो, बिल्कुल उसी तरह जिसका लख्ते जिगर, मैं सच कह रही हूं, आप सिर्फ एक फीलिंग करें, जिसका लख्ते जिगर अल्लाह ना करे गली के किसी मोहल्ले में लड़ाई में तुम्हारी आंखों के सामने कोई उसको छुरी मार दे, उसका गला काट दे, उसको गोली मार दे, तो वो बाप किस तरह टूट जाता है, बिल्कुल उसी तरह जब अगर ये सोच लें कि इस पाकिस्तान को बनने में कितने औरतों की इज्जत पामाल हुई, कितने लोग मरे, कैसे लाशें गिरी, बाखुदा आप अपने मुल्क से इतना प्यार करेंगे कि आपकी सोच है। जब मैं कहूँगी ना, जब आपको ऐसे ही कोई दे देना चाहिए, उसकी कदर नहीं होती। अपने मुल्क की हम कदर नहीं करते, बाखुदा हम कदर नहीं करते। इसी तरह हम अपने घरों की कदर नहीं करते, घर वालों की कदर नहीं करते, घर के जो घर में बड़े बूढ़े उनकी कदर नहीं करते। ये यूं चलता आ रहा सिस्टम। बाप बेटे की कदर नहीं कर रहा, बेटा बाप की कदर नहीं कर रहा, उसे अहमियत ही नहीं मालूम मेरे बाप की क्या है, उसे पता ही नहीं, वो दो दो शिफ्टें अंजाम दे रहा, उसको उसकी कदर नहीं मालूम। मैं तो कहती तो थप्पड़ लगा के बताना चाहिए, उसे एहसास दिलाना चाहिए। जब उसको हम जैसे लोगों को जैसे पाकिस्तान तोहफे में मिले ना, हमें कदर नहीं है, बिल्कुल उसको अपने बाप की भी उसी तरह कदर नहीं होगी। उसको एहसास दिलाना पड़ेगा। माँ कितनी निवाले बना बना के उसके मुंह में डाले, उसको बताना पड़ेगा कि तुम तो बगैर कपड़ों के आए थे भाई, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, अब तुम चलते हो तो जरा सा बाप ने कुछ का झड़क के बोलते हो, क्या है अब्बू आप हर वक्त शोर करते हो, धर्म से दरवाजा बंद करके चले जाते हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बेटियां माँ से छुपा रही हैं, हाँ हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं, यहाँ छुप के कॉलेज के बहाने। अब मुझे बताएं ना, अगर हम ऐसा बेकदरे बच्चों को कदर ना सिखाएं तो उन्हें क्या पता चलेगा माँ बाप की अहमियत क्या है। मुझे लग रहा है मेरी बात समझ रहे, और मैं आपको समझाना नहीं चाहती। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको बख्शे वही की बात करते थे, बेटा गंदुम लगाओगे तो गंदुम निकलेगी, तो आप कौन सा बीज बो रहे ये आपने जज करना है। रखो शेर की आंख, हाँ खिलाओ किसकी तरह, सोने का निवाला, लेकिन रखो शेर की आंख। तो आपको अपनी अगर अच्छी जनरेशन, और ये मत कहना भूल जाए प्लीज, ये कहना भूल जाए और ये कहना छोड़ दें कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे, ये कहना छोड़ दें। आप में से ही गुटखे खाने वाले हैं, आप ही में से सिगरेट पीने वाले हैं, आप लोगों में से ही नशा करने वाले हैं, आप लोगों में से ही दो दो औरतें रखने वाले हैं और बीवी को ना पता चले। तो क्या आपके माँ बाप ने तरबियत खराब की? ऐसा किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं, बस ये मुआशरे का लिबादा आप जल्दी ओढ़ लेते हैं। ऐसे दोस्तों में बैठते हैं कि जो कहते हैं हाय हाय तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं है सुट्टा लगाने की, बस ये फर्क है। बाप कभी कहेगा बेटा मैं तुझे सुट्टा लगाने की हिम्मत नहीं है, ना 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 ना। कोई कहता है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे क्योंकि मैंने हक हलाल का खिलाया, तो आप इतने बदतमीज कैसे हो गए? आपके माँ बाप ने आपको क्या खिलाया?
तो ये कहना छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बच्चों पर, अपने आप पर भी एक नज़रसानी करनी है। मैंने छोटे बच्चों से लेके जो मोबाइल पेरेंट्स दे देते हैं, वालिदैन जो दे देते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कोशिश करूँ मैं उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल करूँ। जो मोहब्बतें उर्दू में हैं वो बाखुदा आप ढूंढते रहें, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने एक मिसाल दी थी ना, अब्बू जान, अम्मी जी, वो लफ्ज़ मम्मी पप्पा, वो मम्मी पप्पा, पापे पापे डूब डूब के खा जाते हैं आप लोग, वो मम्मी पप्पा में ही रह जाते हैं आप लोग। आंटी ऐसा ही है। अदा कितना प्यारा लफ्ज़ है, यकीन करें। हमारे वो जब्बार भाई को मैं कहती हूँ अदा, ऐसा लगता है जैसे मेरा सगा भाई है, रियली इतनी फीलिंग आती है कि यार। और वो अदी क्या हाल है, ये इतने हसीन। मैं कहती हूँ हमारी पाकिस्तान की हर जबानों में मिठास है। बलोची जबान में बड़ी मिठास है, पंजाबी जबान में बड़ी मिठास है, बाखुदा। आप और भी बहुत सारी ज़बानें हैं हमारे मुल्क में बोली जाती हैं, राजस्थानी है, बिहारी हैं, बहुत। यकीन करें अगर आप उनके अंदर एक हसीन इम्तिजाज देखें तो बहुत प्यारा है। लेकिन हम जब इंग्लिश में खो जाते हैं, अंग्रेज़ों में खो जाते हैं, तो हम वो क्या बोलते हैं, अब छोड़ेंगे जुमला बोलते हुए अच्छा नहीं लगा, हम कव्वा चला ये बोल देती हूँ। वो वाली मिसाल ज़रा बुरी लगेगी, लाइव शो है। कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जितना अदब एहतराम से चलेंगे वो खूबसूरत यादें। अक्सर मुझे मेरी ज़्यादातर बहनें ज़रा उम्र की होती हैं, वो अपनी पुरानी यादें मुझसे कभी कभी तस्वीरों में या गानों में शेयर करती हैं, तो कहती हैं कि यार वो बचपन के, वो हमारा खो खो खेलना, वो आप भी कज़न होंगे। जैसे मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं यार हम मामू के घर जाते थे, वहाँ पर एक पता नहीं कैरी का दरख्त होता था या कुछ होता, मामू खेलते रहते थे घंटों और अम्मी आवाज़ें देती थी। वो सारी यादें बाखुदा आज के इस दौर में आप ढूंढते रहे नहीं मिलेंगी। वो दोस्तों के साथ जिनकी उम्रें अभी 40-50 साल हो गई, अपनी दोस्तों की वो खूबसूरत यादें अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं, वो टाइम आ सकता। तो हसीन खूबसूरत में वो है कि वो अपनायत के लफ्ज़ थे, वो अपनायत की यादें थी। अब तो दोस्तों से मिलने के भी गिव एंड टेक चल रहा होता है कि मैं उससे मिलूं, मेरा टाइम उस पर स्पेंड करूं जहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। तो वक्त में याद रखना, ज़िंदगी की अल्लाह ने एक कायनात बड़ी खूबसूरत बनाई है, सूरज का तुलूना। जब वो नहीं बदला तो तुम कैसे बदल जाओ? ये तुम अंदर से खुद बदलते हो, तुम्हारा जहन बदलता है, लेकिन अल्लाह की कायनात बड़ी हसीन है। वो कहती है मैं वैसी की वैसी थी जैसे पहले थी, तो तुम कैसे बदल जाते हो? तो तुम कैसे बदल जाते हो ये आपको खुद सोचना है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर मेरी बात किसी को गिरा गुजरी हो तो मैं माजरत चाहूँगी, लेकिन मैं सच कहूँ मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलती। मैं बोलती हूँ तो आपको देख के बोलती हूँ और अपने आप को देख के बोलती हूँ। अपने इर्द गिर्द जो रवैये हैं उनसे मेरी ये बातें दिल से निकलती हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जी ये सेगमेंट है हेल्थ सेगमेंट, और इसमें हम एवरी मंडे आपको डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट से मिलवाते हैं। लेकिन इन दोनों हम थैंक्स फॉर रेक्सोरूबिया, इनकी जानिब से हेल्थ सेगमेंट में आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारी इसमें अवेयरनेस के सेगमेंट्स के डॉक्टर साहब आए और उन्होंने रेक्सोरूबिया और लेनिंग के प्रोडक्ट जो हमारी फिटनेस से रेलिवेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप करती है, उससे रेलिवेंट बहुत सारी अवेयरनेस दी। और आज भी जो सेगमेंट में कर रही हूँ, आप देखिए कि लेनिंग में यार रेक्सोरूबिया के इस्तेमाल से हम स्किन को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। क्या बात है, हेल्दी स्किन बिल्कुल चाहिए। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, डिहाइड्रेट हम हो रहे हैं और अक्सर लोगों के रंग कॉम्प्लेक्शन भी बड़े ख़राब हो रहे हैं। क्या धूप की वजह से या इंटरनल इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से, लेट्स सी। लेकिन हमें तो चाहिए अपने स्किन ग्लो हसीन हसीन। तो खूबसूरत स्किन के लिए वो तमाम मर्द और ख़वातीन जो है वो रेडी हो जाएं। PTCL नंबर 7 से चलता रहेगा, 021 पे आप हमें कॉल करें और सवाल कीजिए ताकि हम चाहे आपकी स्किन भी हेल्दी हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन इज नॉट नेसेसरी
हेल्दी स्किन इज गुड, आपके लिए हेल्दी स्किन होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ, रिप्रेजेंट ऑफ रेक्सोरूबिया लेनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सुमेरा? अच्छा सुमेरा, आज हमारा टॉपिक है स्किन से रेलेवेंट, और हेल्दी स्किन हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी स्किन बेदाग सी हो, कोई दाग ना हो, ग्लो करती हो, शाइन करती हो। अब मुझे बताएं कि रीज़न ऑफ के हमारी स्किन ख़राब क्यों हो जाती है? स्किन के ख़राब होने की बहुत सारी रीजंस है। ऑब्वियसली जिस तरह से हमें हर एक शख्स को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, हर एक शख्स को जो है वो अच्छा नज़र आना है, मेकअप करना है, तो विदाउट फिल्टर के नज़र आना है। हाँ, विदाउट फिल्टर के साथ तो ऑब्वियसली कोई भी बिना रेडी हुए भी, बिना यानी फेस वॉश के भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। बट जब आप फिजिकल अपीयरेंस आप अपनी देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली मेकअप बहुत उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे इसमें स्कूल के बच्चे भी जो है ना, जो स्कूल के स्टूडेंट्स है, बच्चियां, उनको भी पहले ये होता था कि स्कूल्स में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी कि नहीं यानी मेकअप वगैरह का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। बट आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मेकअप करना है, उनको भी पता है कि सनस्क्रीन लगानी है, टिंट का यूज़ करना है, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। बट बात यहाँ आती है कि जब आप बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, या छोटे बच्चे स्पेशली जब यूज़ कर रहे होते हैं, या गैर मेयारी मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि उनकी फिर स्किन पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, या पिगमेंटेशन। बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो वर्किंग वुमेन हैं और ऑब्वियसली उनको डेली बेसिस पे मेकअप करना होता है, एटलीस्ट फ्रेश नज़र आने के लिए उनको यानी आप समझ लें कि एटलीस्ट सनस्क्रीन लगाना तो ज़रूरी होता है। बट मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के आने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोगों के आने के बाद जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट आपको सीरम्स का बता रहे होते हैं, डिफरेंट सनस्क्रीन्स का बता रहे होते हैं, वो चाहे खुद यूज़ ना करें बट वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो लोग उनको देखकर भी फॉलो करते हैं। एंड देन फिर उसमें कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी स्किन पे सूट करता है या नहीं। यानी अगर आपको जेल फॉर्म में सनस्क्रीन लेने की ज़रूरत है या मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत है, और आप ऑयल बेस यूज़ कर रहे हैं, क्रीम बेस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात आती है सही प्रॉपर क्लिनजिंग ना होने की वजह से भी स्किन जो है वो आपकी क्लॉग हो जाती है। और अगर हम बात करें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, शिद्दत की गर्मियों में ऑब्वियसली सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल बहुत ज़्यादा फेस से बाहर आ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि स्किन आपकी डल हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऑयली होने की वजह से दाने होते हैं, पीप वाले दाने होते हैं, एक्नी होती है आपको, तो इससे डिफरेंट रीजंस हैं। और दूसरा आपने एक और बात की कि क्या इम्यूनिटी की वजह से है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एलर्जी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसी ग़िज़ा होती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, आपको नहीं पता होता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो इस वजह से भी होता है। तो रीज़न्स तो उनके बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें स्किन केयर रूटीन की, तो बहुत सारे लोगों को स्किन केयर रूटीन के बारे में भी सही तरह से नहीं पता है। अब अगर स्किन केयर रूटीन में कुछ यानी गड़बड़ है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लेते हैं जो कि साथ यूज़ नहीं होने चाहिए, जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा लोग जिक्र करते हैं hyaluronic एसिड का, विच इज़ वेरी गुड, नाइसिनामाइड का, इसके अलावा विटामिन सी का, बट आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा हो सकता है। अल्फा आर्ब्यूटिन की बात होती है, तो आपस में इनका क्या यानी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसको किस चीज़ के पहले यूज़ करना है, किसको किस चीज़ के बाद यूज़ करना है, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप है क्या, और उसको किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको लाइट सेंसिटिव है तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन गर्मियों में भी, और आप बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो या ना जा रहे हो, घर में भी या इवन किचन में भी जा रहे हो, तो सनस्क्रीन का अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप स्वेट करते हैं, यानी जब आपको फुल फेस पे पसीना आ जाता है, तो फिर आपको अगेन आपको एसपीएफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर की ज़रूरत होती है। और इन गर्मियों में सजेस्ट ये करूँगी कि 30 से 50 एसपीएफ के सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। जी, अच्छा सुमेरा ने बहुत डिटेल में बताया। अच्छा, अक्सर ज़ाहिर बात है गर्मी भी बहुत है और स्किन के ओपन पोर्स भी हो जाते हैं और स्किन को डिहाइड्रेट जिस तरह होता है, तो हम रेक्सोरूबिया इस्तेमाल करें या लेनिंग की कोई प्रोडक्ट है जो हम रेगुलर, क्योंकि हम लोग कभी कभी होता है स्किन पे लगाना कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन ये बेस्ट है कि इंसान अगर अंदर से प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब देखें
हम तो यूज़ कर रहे होते हैं रेक्सोरुबिया को एज अ मल्टी वाइटमिन, ठीक है, इसको आप मेडिसिन की तरह तो यूज़ कर नहीं रहे होते, लेकिन बात आती है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से हमारी जो मिनरल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, और हमें लगता है कि हम जब पानी पी लेंगे तो ये डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगी, बट क्या जबकि ऐसा नहीं होता। जो मिनरल्स आपके लॉस हुए हैं ऑब्वियसली उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो एक आपकी बॉडी जो है वो उसको बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस कहीं पर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो उसके सिम्टम्स आएंगे, तो और फिर आप लेथार्जिक फील करेंगे कि आपको इतनी एनर्जी नहीं फील होगी या आपकी स्किन का ग्लो उतना नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट, हम यानी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ठंडे पानी में नमक और चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, यानी इसको रिप्लेस कर सकते हैं रेक्सोरुबिया के साथ। इसके अलावा जो नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बेहतरीन है कि आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, इससे आप फ्रेश भी फील करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली नींबू का इस्तेमाल भी एक हद तक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, जिससे वजह से आपको तेज़ाबियत हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग हाँ नींबू पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और आपने ये कहा कि एसिडिटी भी हो जाती है, तो इसका ये कि उसको किसी के साथ मर्ज कर लें, जैसे शहद के साथ कर लें, या अगर इस्तेमाल करें तो रेक्सोरुबिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रेक्सोरुबिया का तो बहुत ही इजी तरीका है, और बच्चों में भी ये बहुत यानी पसंद किया जाता है। तो आपने ये करना है कि एक गिलास, क्योंकि अब तो गर्मियां हैं तो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, आप एक ठंडा पानी भी ले सकते हैं, यानी नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। उसके अंदर 2 स्पून डालें और उसको मिक्स करें, और आप यानी इसका इंटेक करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, सिलिशिया है, मैग्नीशिया है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया फ्लोर है, जो कि आपकी स्किन के टॉक्सिसिटी को, यानी आप समझ लें आपके अगर स्किन में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं या डेफिशिएंसीज की वजह से आपके फेस पर डलनेस आ रही है, फ्रेशनेस नहीं है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी है कि बहुत सारे हम लोग एड टेलीविजन पे देखते हैं लाइक, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नेम से तो खवातीन को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि आप उन खवातीन को, और उन पे बड़ी बड़ी मॉडल्स और फेमस स्टार हैं जैसे मायरा खान है, उनके ऊपर वीडियो बनाई जाती है कि भाई हेल्दी स्किन नज़र आने के लिए, खूबसूरत स्किन नज़र आने के लिए आप ये जो है वो इनटेक कीजिए। तो यकीन करें रेक्सोरुबिया में वो तमाम जो से जिंक ख़ास तौर पे मेंशन किया जाता है कि ख़वातीन को जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे ही है। तो इसके अंदर भी बहुत शामिल है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, तो हमारे इंटरनल बॉडी को बूस्टअप करता है। आप क्या कहती हैं? देखिए, ऑब्वियसली स्किन आपकी उसी तरह नज़र आती है जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप अपनी डाइट का भी ज़रूर देखें कि आपकी डाइट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें कम हैं, या कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी, स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्किन सैग हो रही होती है या फिर डल हो रही होती है या पफिनेस स्पेशली स्किन पे होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक या चीनी का इंटेक अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, इसमें ले लें। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी, फरजाना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फरजाना, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या पूछना है आपने? आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप अबुआ खेले हम अच्छा ये बताएं, आज शुरू में क्या कह रही है? प्रोग्राम के शुरू में माशाल्लाह आज आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। अच्छा, आप गौर से सुन रही थी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही थी, मैं कॉल भी कर रही थी लेकिन तब कॉल नहीं मिली। अब कॉल मिली है। बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की है, और माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा भी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं गर्मी के हवाले से। तो मैंने ये भी पूछना था, रेक्सोरुबिया जो है वो मेरा 6 साल का बच्चा है, उसको भी दे सकते हैं? जी सुमेरा क्या कह रही है? यानी 6 साल के बच्चे को रेक्सोरुबिया? जी बिल्कुल इस्तेमाल करवा सकती हैं आप। 6 महीने के बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो कह रही है 6 महीने के भी बच्चे को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा जी, चले ठीक है। मैं देख रही थी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, और ये आपने जो बेसिक्स किए हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्या है, सही बात है, आसानी हो जाती है ना ये बात। जी, आसानी हो जाती है ना नॉलेज लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। मैं यकीन जानिए, मैं बड़ी खुश होती हूँ आपका प्रोग्राम देखे कि आपने इस तरह सेगमेंट बनाए हुए हैं, डे 6 किए हुए हैं, आसानी हो जाती है आपको भी और आने वाले जो आपके गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनको भी।
क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये भी हेल्थ का जैसे एवरी मंडे मैं सेगमेंट करती हूँ, तो अब उनका माइंड बना हुआ है कि आज हमें यहाँ से कुछ नॉलेज मिलेगी, और हम इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी करेंगे जिसमें जैसे ये वालदा इन्होंने अपने 6 साल के बच्चे की बात की, तो आगे वोकेशन भी आ रही हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से रेलिवेंट कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटी प्रेजेंट करें जिसमें बच्चे भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, और उसमें हेल्दी एक्टिविटी हो, डॉक्टर्स वगैरह हों, और सुमेरा को खास तौर पे मैं कहूँगी उस प्रोग्राम को जरूर हमारे साथ शामिल हो, तो और पेरेंट्स मौजूद हों और बच्चों के साथ थोड़े हम हल्के फुल्के अंदाज में कुछ गेम भी कर लें, तो बच्चे जो है वो छुट्टियों में जो एक होती है घर में जो एक्टिविटी होती है वो पेरेंट्स उनके साथ कैसे खेल सकते हैं, रहेगी एक्टिविटी। हाँ, पता है कि ये भी बताना जरूरी है कि उन बच्चों के साथ खेला, घर में इंडोर क्या खेला जाए। कभी कभी होता है वो बाहर नहीं टाइम दे सकते, तो घर में अगर हम बच्चों के साथ थोड़ा खेलते हैं तो वो फिर वही खेल वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा होता है। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। मेरा बात हो रही है जिस तरह फरजाना ने कहा कि मेरा 6 साल का बच्चा रेक्सोरूबिया इस्तेमाल कर सकता है, तो आपने कहा 6 माह का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो जैसे दूध और फीडर में डाल दिया। जी ऐसा ही है, आप दूध में अब तो बहुत मैं पॉजिटिव चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ कि जो न्यूली मदर्स हैं वो अपने बच्चों को स्वीटनर के तौर पे चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवा रही हैं, और इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करवा रही हैं, जैसे कि शहद का इस्तेमाल करवा रही हैं, और ड्राई फ्रूट्स में स्वीटर के तौर पे खजूर का इस्तेमाल करी, यानी डेट्स का इस्तेमाल करी हैं, किशमिश का इस्तेमाल करी। तो इन चीज़ों को रिप्लेस करके, यानी चीनी से रिप्लेस करके इन चीज़ों पे लाना बहुत एक हेल्दी चेंज है, और नमक का ऐड नहीं करना, ये भी बहुत अच्छी एक अच्छा, पहले बात है। बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले की जो मतलब अम्माएं थी, जो भी दादियाँ वगैरह, तो वो जो है ना गले में जो बच्चों के दांत आते थे तो खजूर का एक सख्त वाला नहीं, कोकोनट का टुकड़ा, वो हमारे गले में टंगा होता था बच्चों का, कि वो जब दांतों में उलझन हो तो वो उसको दांतों में इरिटेशन को दूर। अब तो दूसरा टीथ इस पे पता नहीं क्या क्या आ गई चीजें, और रबड़ की चीजें जो पता नहीं जमीन पे गिर जाए, तो वैसे तो पहले जो है कुछ ना कुछ जो है ना अच्छी हेल्दी फूड, सूजी का हलवा और आलू को मैश करके चावल की खीर बना के बच्चों को इस तरह की ग़िज़ाएं दी जाती थी, तो वो ठोस बच्चे थे माशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बीच में फिर वही एक गैप आया, तो एक चेंज तो ये भी आया था ना कि आप यानी बच्चों को देख रहे होंगे फीडर में या फिर वैसे ही चाय के साथ बिस्किट डुबोकर, यानी सिरेलैक तो खैर है ही, यानी मैं तो प्रेफर नहीं करूंगी कि आप सिरेलैक का इस्तेमाल करवाएं, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आप खुद घर पे बना सकते हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। और लेकिन वो आसान है ना, वो कहीं शादी में के डब्बे में से निकालो, 2 चम्मच पानी में डालो, नहीं आप एक दफा उसको रोस्ट करके रख लें। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप मखाने हैं और उसके अलावा बादाम है। अब बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क बहुत पसंद होता है कि आप जैसे आप डिफरेंट हॉर्लिक्स या इस तरह की जो मिक्सेस आते हैं जो कि दूध का फ्लेवर चेंज कर देते हैं, तो उसकी जगह आप बहुत सारी अल्टरनेटिव घर पे खुद बना सकते हैं, जिसको आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। उसमें आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, और वो आप मिक्स करके एक दफ़ा रख लें। वो ड्राइड आइटम्स हैं, वो आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। तो जब बच्चे को उस चीज़ की क्रेविंग हो रही हो या जब आपने दूध बच्चे को देना हो तो आप दूध में उसमें वो डाल दें। इसके अलावा अगर आप बहुत इससे भी सिंपल या आसान सॉल्यूशन चाहते हैं तो रेक्सोलविया रख लें, वो डाल दें। अच्छा, बात हो रही थी कि आपने जिक्र किया था कि जैसे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को हम देख रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि यानी अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा प्रेफर देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हमारी जो है वो डेफिशिएंसीज हो रही हैं। अब उसको प्रॉपरली आप मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, अपने आसपास के लोगों की बात करें, तो पाकिस्तान में बहुत यानी समझ लें 60+ % लोगों के साथ ऐसा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी सब में होती है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो स्किन आपकी जो सबको चाहिए, यानी स्किन पे ग्लो चाहिए, वो स्किन पे ग्लो नहीं होता, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, आईसाइट वीक हो रही होती है। तो ये सारे सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं अगर हम विटामिन डी का सही तरह से इंटेक करें। और एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम गर्मियों की बात करें, क्योंकि हम गर्मियों पे बात कर रहे हैं, तो गर्मियों में एक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है जो कि है सोराइसिस की, यानी स्किन में इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्निंग, और बिल्कुल
स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। अच्छा। जिनको ये स्किन का मसला होता है, सोराइसिस का मसला होता है, वो इन गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके लिए एक अजाब की तरह होती है ये गर्मी। तो और ऑब्वियसली हर किसी के पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं होती है कि वो एसी में हर वक्त रह सकें। और जो लोग यानी जिस तरह से हमारा हाल है, यानी जिस तरह से लोड शेडिंग होती है, उसमें इस स्किन कंडीशन के साथ आप बहुत ज़्यादा यानी बहुत वर्स हो जाती है कंडीशन, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में बेहतर ये है कि आप अपनी स्किन को यानी सही तरह से सैनिटाइज करें। सबसे पहले तो क्लीनिनेस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्किन क्लियर कॉलर ने बात करी इसमें। जी जी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हो? जी कौन बात कर रहे हैं, आपका नाम? पहचानो बहन? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से परवेज बात कर रहे हैं। क्या नाम है? परवेज। परवेज जी जी। अच्छा अच्छा, असल में मेरे कान में भी कि दोनों आवाजें जरा मिक्स ही समझ में नहीं। अच्छा परवेज भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का एहसान है। अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं आप? आपका प्रोग्राम डेली हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगे? आपकी बच्चों की सेहत की भी बात हो रही है और खूबसूरती की बात हो रही है कि हसीन नजर आना है, तो आपने कोई सवाल करना है? अच्छा, खूबसूरत के लिए क्या क्रीम लगाएं, क्या लगाएंगे? अच्छा आवाज में कुछ थोड़ा वो हो रही है, आवाज सही नहीं आ रही मेरे भाई। जी जी, मैं कह रहा हूँ क्रीम लगाएं, क्या लगाएं खूबसूरत के लिए? पता नहीं क्या क्रीम की बात, क्या कह रहे हैं? वो क्रीम की बात कर रहे हैं। अच्छा क्रीम, आप कोई क्रीम का पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा जी, नहीं एक बात बताऊं परवेज भाई, आप मुझे सच बताइएगा, जो मैं कह रही हूँ गौर से सुनना। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। आप मुझे बताएं, अगर आप अंदर से आप अच्छे हो, कि आपका जिगर सही खून बना रहा हो, दिल अच्छा धड़कता हो, आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो, आप खाना हजम भी कर पाए, तो आप सेहतमंद नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे? जी जी, बहुत अच्छे नजर आएंगे। हाँ, जब आप अच्छे नजर आएंगे तो आपका चेहरा भी अच्छा नजर आएगा ना। जी। अब आप मुंह पे क्रीमें लगाते रहे और अंदर से ना पानी सही पी रहे हैं, ना जूस, ना फ्रूट। अच्छा कोयटा में सबसे अच्छा भी फ्रूट क्या चल रहा है ये बताएं? मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, बलूचिस्तान में सबसे अच्छा भी फ्रूट क्या चल रहा है ये बताइए? बहुत अनार चल रहा है। हाँ? सेब चल रहा है। अनार, सेब चल रहा है। जी जी। भेजा तो नहीं मुझे क्या पता। तो आपको बहन बड़ा याद है, हमारे इलाके में आप नहीं आ रही हो। अच्छा आपके, एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है, आपकी आवाज बोलते बोलते एकदम टूट जाती है, मुझे और गुस्सा आता है। अच्छा, ये टावर का मसला है क्या? यहाँ पे कुछ सिग्नल का मसला हो रहा है, इसलिए मुझे आपकी आवाज ना थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन अभी मैं कहूंगी जल मक्सी ना बलूचिस्तान। जलमक्सी लाड़काने आओगी ना, आप सिंधा आ जाओगी। लाड़काने से 80 किलोमीटर हमारा इलाका है जलमक्सी। नहीं, वहाँ बीच में डाकू मिल जाएंगे, मैं नहीं आ रही, मुझे ना डराएं। लाड़काना का जिक्र करके मुझे डरा दिया आपने। नहीं बहन, मैं बैठा हूँ ना, आपका भाई बैठा है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपका भाई बैठा है जब अपने फोन बनाए। जियो हजारों साल, अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। इस मोहब्बतों की बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आप मेरा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहे। अल्लाह हाफिज। पूरी फैमिली को मेरा सलाम प्यार भरा, मेरे भाई की तरफ, मेरी भाई की वजह से, क्योंकि वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखने वाले, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं, अभी तक एक अवेयरनेस ये नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, सुमेरा भी अभी बताएंगे, मैं सच कह रही हूँ। नाज़रीन जितने भी देखने वाले ना, सबसे खास बात पता है क्या है, कि आपके अंदर जो है ना, वो एक आपका निज़ाम अल्लाह ने जो बनाया वो सही होना चाहिए। अगर वो आपको कब्ज नहीं है, आपका खाना बिल्कुल हजम हो रहा है, आप जो अच्छा खा रहे हैं, कोई ये भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं महंगा खाएं, आप अच्छा खाएं। और अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें पैदा की हैं, अल्लाह को पता है ना हम हेरो सवज से भरे हुए, तो अल्लाह ने ज़मीन में दालें, सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, एक एक चीज़ हमारे लिए उतारी है। बस उसका इस्तेमाल आप सही तरह करें। एक और आपका जिगर खून बना रहा हो, आपकी दिल की धड़कन ठीक चल रही हो, आपका मैदा, उस पर इतना लोड ना डालें। कहते हैं अभी वही बातें, हम कुछ बातें तो बिल्कुल मजहब से, हर चीज मजहब से जुड़ती है। कहते हैं कि एक हिस्सा छोड़ के खाना खाए। अब हम मैदे को ठूस देते, उसकी मशीन मूव करने में मुश्किल करती है। तो अच्छा खाएं, बेहतरीन खाएं,
लेकिन आप जो है ना वो समझ के, क्या कह रही है सुमैरा, कुछ लिमिट में खाएं, लिमिट में खाएं। अब हम लोग समझते हैं कि वो जो तरी वाले खाने और बड़े बड़े गोश्त और इतने हैवी खाने जो आपके अंदर जाके वो एक तमाशा करते हैं, फिर आपको बहुत सारी बीमारियां आपको अटैक कर देती हैं। तो सिलेक्टेड थोड़ा खा लें बेशक, लेकिन अच्छा खा लें। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। अनार कितना खून पैदा करता है हमारे अंदर। अनार स्किन के लिए भी, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं। और उसके जो छिलका है उसका भी ये भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर इसको ड्राई करके आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपकी टूथ एक है और मसूड़ों से खून आने की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, अगर उसको अपने यानी पेस्ट पे या फिर अपने जो भी पाउडर यूज़ करते हैं फॉर डेंटल हाइजीन, तो आप उसमें ऐड करके उसका इस्तेमाल करें तो आपकी जो मसूड़ों से खून आने का मसला है ये भी सॉल्व हो जाता है। वाह। तो अच्छा, एक और भी इसकी टिप है, मैं किसी हर्बलिस्ट नहीं दी थी, कि अगर अनार के छिलके जो है ना, पहले उनको जैसे धो लेते हैं, उसके छिलकों को एक जग में भर के ना, अपने 1 किलो छिलके हैं उसके अंदर भी रस होता है, कहते हैं अनार को अगर हम उससे खाएं ना, उसके अंदर जो कवर अल्लाह ने एक दाना ऐसे, और वो जो येलो पार्ट होता है अनार का, उसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग अगर उसको उसके साथ भी खाएं ना, उसका भी, क्योंकि वही मैं बताई थी कि उसको अगर पानी में आप भिगो के आप उसका पानी अगर उसको 2-3 घंटे छोड़ने का उसका पानी लेना, तो आपके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, उसका भी जो है वो बहुत अच्छा, और आपके जिस्म के जहरीले मादे, टॉक्सिन एलिमेंट है जैसे इन्होंने कहा, तो बिल्कुल वो भी बॉडी से निकालता है। ये बड़ा अच्छा, और वैसे ही उसका अनार का तो वैसे ही फायदा है बिल्कुल। और जैसे आपने कहा स्किन के लिए बहुत अच्छा, स्किन के लिए आप बेहतरीन प्रोडक्ट है वो, जो जितने भी दुनिया में महंगे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं एंटी एजिंग के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके एंटी यानी जो फाइन लाइंस रिमूव करने की जो बात कर रहे होते हैं, जिस प्रोडक्ट की भी बात कर रहे होते हैं कि ये आपकी फाइन लाइंस को, आपकी पिगमेंटेशन को दूर करेगा या एंटी एजिंग के लिए है, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह इसका इस्तेमाल, इसके स्किन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। यानी अनार के छिलके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे सिरम्स भी होते हैं जिसमें इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर जब लगाने में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर आप ऑब्वियसली अगर जब उसे खाएंगे और सही तरीके से यानी सही टाइम पर खाएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सही टाइम से मुराद यानी आप बहुत सारा खाना खाने के बाद अगर खाएंगे, वही बात कि बाकी सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में सही तरह से यानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो फिर वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो सही टाइम अच्छा सुमैरा, सबसे ज़्यादा जिनको अपनी स्किन अच्छी करनी है वो विटामिन सी का भी इस्तेमाल करें। और जैसे अभी देखिए, हम तो, मैं और सुमैरा हम दोनों एक ही जैसे, हम कहते हैं कि ज़्यादा महंगी चीज़ ना भी हो, सस्ती चीज़ में भी आपका काम हो सकता है। लेमन में बहुत सारा विटामिन सी मौजूद है। बिल्कुल। आप अगर कीनू का सीजन नहीं है तो अल्लाह पाक ने हर चीज का आपके पास सब्स्टिट्यूट रखा है। फाल से आ गए, मेरे मुंह में पानी आ गया जितना भी फाइबर और ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ऐसा ही है, करेंगे ऐसा ही है बिल्कुल। तरबूज आ गया, फाल से आ गए, बहुत फायदा इनकी। बेरीज बहुत है इस सीजन में। बिल्कुल। आप अगर इसको सही तरह से, यानी गर्मियों में अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आप सुबह अगर आपकी लस्सी से होती है ना, जैसा मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ आपको, अगर सुबह में अगर आप लस्सी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आपको गर्मी भी कम, पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है और आपको गर्मी भी कम लगती है। तो इसी तरह से अब हमारी बात हो रही थी कि जो लोग सोराइसिस की वजह से परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी स्किन का यानी अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखें, ड्राई रखें और कोशिश करें कि ठंडी जगह पर रहें। यानी अगर ज़रूरत, जो काम शाम में हो सकता है बाहर जाने का, तो पीक आवर, जो धूप के, जो तेज़ धूप के जो आवर्स होते हैं, उस वक्त से बचें और कोशिश करें कि वो हिस्सा फिर कवर, अगर बहुत इमरजेंसी तो उसको हिस्से को थोड़ी देर के लिए धूप से डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। और बाकी आपको स्किन एक्सपोजर से बचाने के लिए तो ऑब्वियसली स्किन की ज़रूरत होती है, यानी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। और जो आपकी स्किन में इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है, स्पेशली जब पूरी स्किन पैची हो जाती है, जहाँ जितना, जैसे पेशेंट्स पिक्चर भेजते हैं ना या फिर विजिट करते हैं, पूरे पाँव में, स्पेशली पाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरी स्किन रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है और जलन इतनी ज़्यादा होती है। पहले तो इचिंग होती है और फिर इतनी ज़्यादा जलन, फिर जगह जगह पैचेस, जहाँ जहाँ फिर आप वो हाथ लगाएंगे वहाँ वो एरिया इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक लैनिंग की ही एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है,
सल्फ़र टैबलेट्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 4 मरतबा। ऑब्वियसली डॉक्टर को यानी डॉक्टर से कंसल्ट करना और उसकी इंटेंसिटी को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंसली खारिश हो रही होती है और वो सोरायसिस नहीं होता, गर्मियों में उनको इरिटेशन की वजह से खारिश हो रही होती है, जैसे पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, जहाँ वो इच करेंगे वो रेड हो जाएगा। वो सोरायसिस ना भी हो तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जिनको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बिला वजह की बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है और ऐसा स्किन से कोई ऐसा ख़ास कंसर्न नहीं होता, तो वो उस कंडीशन में स्कैबियोसा ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं और इससे अब उनकी जो स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, टेंडेंसी होती है इचिंग की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन सल्फ़र ऐसी मेडिसिन है जो कि सोरायसिस के पेशेंट्स के लिए एक नेमत है। यानी बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस आपकी कंडीशन है, ज़रूर आप डॉक्टर को विज़िट करें, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सल्फ़र यूज़ करवाई जाती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये कंडीशन ऐसी होती है ना, आपको फौरी रिलीफ चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि आप एक जगह सुकून से बैठ भी नहीं पाते हैं, रात की नींद आपकी ख़राब हो जाती है, आपके लिए चलना फिरना मूव करना आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो बिल्कुल आपको इंटेंस आपके इसके सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में सल्फ़र लाइनिंग के टैबलेट्स होते हैं, 2 से 4 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेंस कंडीशन में, और बाकी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि आप अपने घर में रेक्सोरूबियम ऐसे रखें कि घर में जैसे आप लोग चीनी और नमक रखते हैं ना, आप इसे अपने घर में इसकी जो है प्रोडक्ट को अपने घर में रखें। वो इसलिए कि आपके छोटे बच्चे हों और जितने बच्चे हैं आपके और आपके बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उन सब के लिए जो स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, बूढ़े जो हैं उनके अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, 2 महीने के बच्चों के लिए भी जो आप चीनी अपने उस बच्चे के फीडर में सॉरी ऐड करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू आप रेक्सोरूबिया के चंद दाने अगर आप उस नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के अंदर ग्रूमिंग बहुत अच्छी आएगी, अंदर से ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। उसके अंदर कैल्शियम ये प्रोवाइडर है, पोटाशियम, जिंक, इसके अंदर सब चीज़ें, न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। बड़े हैं वो, इसकी बस ये कि उसके अंदर क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा कर दीजिएगा। बड़े हैं तो वो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मीठा है, बस शुगर वाले अवॉइड करें। बाकी सबके लिए हेल्दी ये डाइट। और ख़वातीन जो है वो सारा थक जाती हैं किचन में खड़े होके, उनकी पिंडलियों में, एड़ियों में दर्द होता है, तो वो भी इसको हल्का सा जो नीम वार्म वाटर होता है उसके अंदर आप 1 चम्मच ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बना लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, आपके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, और आपने रेक्सोरूबिया की इतनी अच्छी और लेनिंग प्रोडक्ट की बहुत सारी अवेयरनेस दी। जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली आपको डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, तो ऐसी कंडीशन में पानी का इंटेक करें। और पानी की इंटेक से सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं जाती, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो नेचर से आपको चीज़ें मिल रही होती है, जैसे गन्ने का जूस है, तरबूज का शरबत है, या इस तरह की गर्मियों में ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पुदीना और इस तरह की बहुत सारे ड्रिंक्स आपको मिल रहे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश चीज़ों से बन रहे होते हैं, तो उन चीज़ों का इंटेक करें। और जिनको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है वो कोशिश करें कि दही का इंटेक ज़रूर किया करें, और अगर सुबह की शुरुआत लस्सी से करेंगे तो दिन भर के लिए आपको एनर्जी भी मिलेगी, और साथ साथ जो एक तो गर्मी की शिद्दत कम लगेगी और दूसरा ये कि आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और डिहाइड्रेशन से बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे बहुत से लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। बिल्कुल, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अभी आगे मजीद कहते हैं हिद्दत बढ़ जाएगी। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेक्सोरूबिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं ब्रेक की तरफ और लेते हैं ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान और हम चलते हैं आज जी क्या बन रहा है, क्योंकि एवरी मंडे हमारे साथ होती हैं सोनिया अशफाक, और देखें वो आज कैरी के साथ क्या कर रही हैं। यस, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।
में मैं खुशामदीद कहती हूँ और ये है सबीज किचन। और मेरे साथ एवरी मंडे कौन होती हैं जो डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हैं। तो मेरे साथ है शेफ सोनिया अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। केरियों को इन्होंने आज कुछ मतलब उनके साथ फाइटिंग करनी है। मैं जब इंटर हुई किचन में तो मैंने कहा ये आलू की, ये तो मुझे केरी का कह रही थी, तो आलू उबले हुए रखे, तो ये भी एक धोखा है। आज ये धोखा बड़ा डिफरेंट है, बड़ा जबरदस्त। आज केरियों का क्या बन रहा है ये बताओ सोनिया। आज केरियों का सालन बन रहा है और केरी का शरबत बन रहा है। हमने केरियों का अचार, मुरब्बा, जूस सुना है, सालन बा खुदा नहीं सुना। ये केरियों का सालन बनेगा जो रोटी के साथ जबरदस्त लगता है। तो इस ये क्या आपने पेन में डाला है? केरी का शरबत बनाएंगे ना, तो उसके लिए मैंने ये चीनी डाली हुई है और ये इसके अंदर पानी, हाँ शीरा बनाएंगे इसका। 1 गिलास पानी, सिर्फ चीनी और क्या डाला है? सिर्फ चीनी और पानी है। अच्छा, पानी तो मैंने अभी डाला, बस चीनी हो। फ्लेम तेज तो नहीं करनी? बस थोड़ा सा तेज कर दो फ्लेम को। मुझे तो इसको लो भैया, ये चूल्हा मुझे समझ नहीं, बस सही बस चूल्हा मेरी समझ से बाहर है। अच्छा ओके। और इसके अंदर हम ये डालेंगे केरी की प्यूरी। इसको मैंने केरी को बॉईल करके इसको ग्राइंडर करके प्यूरी बनाई है छान के इसे। अच्छा ये इस तरह की, छिलके उतार के नहीं, छिलके के साथ ही इसको पूरी बॉईल करनी है। ये हरा छिलका भी इसमें ऐड कर पूरा एक साथ। अबे हरा रंग नजर नहीं आ रहा, येलो येलो ही आ रहा है। नहीं तो नहीं नजर आएगा ना जब इसको बॉईल करेंगे फिर इसकी प्यूरी बनाएंगे। अच्छा चलें जी, हम इसके ये बड़ी बात है, छिलके भी ऐड कर दिए, फुल न्यूट्रिशन विटामिन सी सब चीजें इसके अंदर। वो छिलके में जितने विटामिन है ना वो हम जाया कर देते हैं। मैं वही सोचा, आपने बताया तो छुपा रही हो, हमने पूछा तो बताया आपने। ये तो ज्यादती है, खुला तजाद है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर पहले शीरा मीठे का और फिर ये अब ये प्यूरी ऐड की है। अब इसे हमें पकाना है थोड़ा। ठीक है जी, हम ये बर्तन हटा दें। हाँ, अच्छा, दूसरा जो सालन जो बनेगा उसके इंग्रेडिएंट्स अभी सोनिया बताएंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बस ये उबाल आ जाएगा तो ये बन जाएगा। हम इसको इधर से ढक दें ताकि जल्दी उबाल आ जाए। हाँ ओके। इसके अंदर हम ये थोड़ा सा इलायची पाउडर। अच्छा, इधर से ये वाला हाथ इस्तेमाल किया करो, ऐसे करो, नजर भी है ना, ये वाला हाथ इस्तेमाल। अच्छा जी, ये क्या है? ये इलायची पाउडर है ताकि इलायची ठंडी भी है, खुशबू भी है और ठंडी भी है। डन हो गया, गर्मियों में ज्यादा ये। ओके, सेकंड में और ये फूड कलर है, फूड कलर ऐड ताकि थोड़ा सा ये हरा हरा भी तो लगे ना, जैसे आपने बोला येलो येलो है। तो थोड़ा सा जबरदस्त, वाह कलर कितना प्यारा है, ग्रीन हरा हरा भी लगे ना, ताकि लगे कि हम हरा हरा ठंडा ठंडा कच्चे आम का हम शरबत पी रहे हैं। ओके जी। और वहाँ कितना प्यारा कलर आ गया, आउटस्टैंडिंग। ये अभी पानी में जब जाएगा तो और ज्यादा अच्छा। हम इसको फिर ढक दें उबाले? हाँ, जब तक मेरी बहन आपने जल्दी से क्विकली इंग्रेडिएंट्स बताने। चलें जी, ओके। और ये जो हम सालन के लिए जो ले रहे हैं जी जी, उसमें ये एक तो तेल है हमारे पास। नहीं बर्तन नहीं छेड़ो ना मेरी जान, इधर यहीं पे बताओ। ये चीनी है, ये टमाटर प्यूरी है, ठीक है, ये लाल प्याज है और ये हरा धनिया है गार्निश के लिए, ठीक है, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ठीक है, ये सूखा धनिया पाउडर है, ये नमक है, ओके, और ये हरी मिर्च। और वो क्या ये लो उस कटोरी में? ये हमारी, ये तो इसका मसाला है शरबत का। अच्छा, ये भी डलेगा? ये तो अब डलेगा जब हम गार्निश। और ये केरी है, इसको केरी को हमने कट किया है छील के और फिर हमने इसको बॉईल कर लिया थोड़ा सा, हल्का सा। नहीं गलाया नहीं। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, इसलिए कि थोड़ा सा इसका बहुत ज्यादा खट्टी होती है ना कच्ची केरी, तो थोड़ा सा इसका खट्टापना थोड़ा सा निकल जाए बस सोनिया, ताकि मुझे थोड़ा सा एक खट्टापना। चलें जी, हम अब दूसरा फ्लेम करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर दें। इसको उधर शिफ्ट, इसको वहाँ शिफ्ट करना है तो कैसे करना है? मेरे पास तो मैच, मुझे माचिस कहाँ है, इसको कैसे करना पड़ेगा? कहाँ है माचिस? यहीं पड़ी हुई। मुझे नहीं मालूम सिस्टर, आपने कहाँ रखी है, आपको बताना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, ये कहाँ से रेसिपी आपने वो की, ये बताएं। ये रेसिपी कहाँ से आपने वो की है, क्रिएशन सालन की, ये बताएं। ये सालन तो मेरी अम्मी के घर पर बहुत बनता था। अच्छा, ये तो इस वजह से ना, क्या बात ये हमारे घर पे भी बहुत बनता है ये सालन। अच्छा, खास तौर पे ये जब केरी का सीजन आता है तो केरी के सीजन में ये इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पे? हाँ, यहाँ एक ये इतना सही है। अच्छा, हम बड़ा वाला पैन इसमें रख रहे हैं कढ़ाई की तरह का, ताकि आप जरा ओपनली देख सकें, एक इस तरह। ओके जी, हम इधर आ गए हैं। जब तक ये पकता रहेगा और हम इसके रिलेवेंट हम देखते हैं जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। ओके, ऑयल डाला सबसे पहले? हाँ, ओके। ये 1/2 कप हमने ऑयल लिया है, ठीक है।
इधर हो जाओ सोनिया, उस साइड जाओ, ऐसे आराम से खड़े। यस यस, थोड़ा सा और मुझे लग रहा है ऑयल गिर गया, कोई बात। काउंटर को साफ कर देते हैं नाजरीन। आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि सोनिया अशफाक इतनी टैलेंटेड है। मैं ओ माय गॉड, देखा ना मैं इधर आई ना, ये होता है किचन में, चलता है सब। कोई बात नहीं खान साहब, कोई बात नहीं। पूरा उबल गया ना। हाँ मैंने कैप कर दिया था ना, जल्दी उबल गया। बस ये हो गया हमारा। ओ हो, खुशबू कैसी जबरदस्त आई है। और मेरे तेनू जी सोना होने लगदा ना। चलो जी आ जाओ जी, थे इसको बंद कर दिया। अच्छा इसको हम बंद कर देते, आप इधर आ जाओ दोबारा। चलें जी हम इस साइड आ जाते हैं। और जी मेरा काम ही चूल्हे साफ करना है। मेरा काम नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट यू वरी। अच्छा इसका चम्मच मुझे दे दें वहाँ। आपको कौन सा स्पून चाहिए? लकड़ी का, ये वाला। चले जी हमारे पास इन्होंने जो है ऑयल गरम कर दिया। अच्छा, ये ऑयल हमारा गरम हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या डालेगी? ये सबसे पहले हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। ओके ठीक है, ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ठीक है। ये चूल्हा कुछ थोड़ा मुझे स्लो लग रहा है ना? और मुझे इसका ये जरा इसके अंदर कोई फॉल्ट लग रहा है मुझे। ये तेज होने का नाम नहीं है। थोड़ा सा तेज नहीं हो रहा है ना, तेज नहीं हो रहा है। ये बहुत जल्दी हुआ है, उसने तो उसको उबाल के बाहर तक लेकर ये मुझे लग रहा है कल खाना पकेगा। अच्छा किचन बाइट के नाम से आप माशाल्लाह जो है वो वर्क कर रही हैं जी। और क्या फीडबैक आ रहा है ज्यादातर? अच्छा क्या बता रही थी आप मुझे उस दिन कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा ऑर्डर आता है? अभी तो मेरा ये सीजन वाइज मेरे ऑर्डर होते हैं। तो अभी तो आपको अचार और मुरब्बा जो मैंने सिखाया था। अच्छा अचार और मुरब्बा चल रहा है? अचार और मुरब्बा, चटनी, ये केरी का शरबत, इन सब के मुझे ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं माशाल्लाह से इसके। क्या बात है, क्या बात है। ये चूल्हा बहुत स्लो। इस पे आ जाए, हम लोग शिफ्ट करें। क्या करना है भाई? शहजाद भाई चले जाए हम इधर, इजाजत है ना? क्योंकि वो बहुत स्लो है और बहुत लेट हो जाएगा इसको ना। मैं इसको 1 मिनट जलाती हूँ जब तक। आप बात करो, आप छोड़ दो, मैं कर रही हूँ जानी, छोड़ दो, आप बात करो। तो ये कि मुझे इन सब चीज़ों का ऑर्डर आते हैं। मेरे इंस्टा पे है मेरा किचन बाइट के नाम से, और फेसबुक पे है मेरा सोनिया क्लोजेट के नाम से। अच्छा वैसे हो गया, ये भी जज्बाती हो गया। ये भी हो गया। ये जज्बाती हो गया। इसमें हम ये लाल मिर्ची डालेंगे। सबसे पहले क्या ऐड किया? लाल मिर्ची। ओके लाल मिर्च, ओके ठीक है। लाल मिर्ची डालेंगे। और ये हम ये पहले से ब्राउन किया हुआ? हाँ ब्राउन किया हुआ प्याज है। ओके ठीक है। ला मुझे देते रहो बर्तन, आप मुझे दो। लाल जो खाली हो गए। हनी ये लाल मिर्च आप भी डालो या बस? हाँ, बहुत तीखा ना हो। अच्छा ज्यादा मिर्ची ना हो। अच्छा जी हमारे पास सूखा धनिया थोड़ा सा डालेंगे। धनिया 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। ये ग्रेवी बन रही है क्योंकि कैरियों का सालन बन रहा है। हाँ। ओके नेक्स्ट। ये जज्बाती वाकई में बन गया। क्या जज्बाती चूल्हा वाकई में बन गया। ये तो मेरी बेइज्जती। चूल्हा जज्बाती, जब हम एक्टिव हुए तो चूल्हा जज्बाती हो गया। ये तो मेरी बेइज्जती है। नहीं तब अच्छा ये ग्रेवी कितनी प्यारी, जैसे ऑयल छूटता जा रहा है। हाँ। आपने जो टमाटर की प्यूरी ऐड की ना, अच्छा तो बस जी, इसी को किस हाथ का इस्तेमाल? अब ये नमक डालेंगे हम। ठीक है, नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से, एज पर टेस्ट। ठीक है। ओके लाइन। और ये हमारा भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ओके दैट्स गुड। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा इसमें थोड़ी सी ये केरी के सालन में थोड़ी सी हम चीनी ऐड करेंगे, जिससे खट्टा मीठा बनेगा। ओके ठीक है। थोड़ा सा खट्टा मीठा सालन यार बहुत मुझे अच्छा, मेरे को बेचैनी हो रही कैसा होगा ये जबरदस्त एक डिफरेंट सा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस इसे थोड़ा सा भून के हम ये केरी ऐड कर देंगे। क्यों कि केरी हमने बॉईल करके रखी हुई है। अगर हम कच्ची केरी का अगर बनाते तो हम इस स्टेज पे हम केरी डाल देते इसके अंदर, ताकि वो केरी गलना शुरू हो जाए। अच्छा इनके लफ्जों में पता है अभी कैसे आया? अभी मैंने हंसा नहीं हंसेगी। कच्ची केरी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कच्ची केरी होती है ना। ये होता है लाइव शो। कच्ची केरी होगी ना तो फिर मजा आएगा। अच्छा जी हम इसको ऐड कर रहे हैं। देखिए जी कच्ची केरियां जो है इन्होंने उबाल ली है, इनका छिलका तो उतार दिया था। ये तो इसमें तो है ना। ठीक है जी ला मुझे देते इसको, इसमें डिश आउट कर। हाँ इसी में करेंगे। ला मुझे साफ कर देती हूँ उसको साइड से ना। लाओ मुझे देते। ये सारी खिदमात मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे जो है ज्यादा मिलेगा।
आप टेस्ट करके फीडबैक हाँ फीडबैक में दूं। नहीं 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 नहीं, ये एक बड़ी यूनिक है। अक्सर लोग सिर्फ कैरी को दूसरे हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ये एक नई चीज है और हर सीजन में उस सब्जी या उस फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और ये तो वेज की है, तो मैं तो कहती हूँ 100% आप इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसमें हम ये हरी मिर्चें डाल देंगे। ओ हो जबरदस्त, क्या बात है। इसको कितनी देर हम छोड़ेंगे? कम से कम बस ये थोड़ी देर, बस इसको हल्की आंच कर दूं। अब हल्की आंच कर दो बस इसको, ताकि ये सिर्फ इसका कैप करना है। कैप कर थोड़ा सा कैप करके। जी जी, इसको हम कैप कर देते हैं ताकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हम जूस के ऊपर चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जबरदस्त हो गया। अब ये पानी हमारा। ओके, अच्छा जी, आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये वहाँ चली गई है मेरी बहन। कहाँ चली गई? गरम है। इसका चम्मच कहाँ? हाँ हाँ, ये रहा स्पून, ये रहा। इससे कैसे निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। हाँ, ये तो सारा दिन तुम छानती रहोगी जादूगर। कुछ और दूं? नहीं नहीं, बस ओके। अच्छा, हम इसके साथ बर्फ भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, बर्फ आ चुकी है, इसके क्यूब्स। अब देखें क्या करें। ये हमने जैसे अभी तो हम यहाँ पर गरम गरम वैसे इसको ठंडा करके बोतल में भर के ओके हम रख देंगे। ओके। अच्छा, थोड़ा सा डाला है क्योंकि ये जो है जूस की बोतल बना के आप रखने, ताकि आपके घर में कभी मेहमान आए तो आप सुनिए, इधर आ जाओ। अब इसमें हमने क्यूब्स डाल दिए। ठीक है। वाओ, अच्छा 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 अच्छा, अलग ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है। ठंडा ठंडा, हरा हरा। बस बस बस, क्या ला, मुझे दे दे, मुझे दे दे, ला मुझे दे दे। दैट्स गुड। अच्छा, और इसके अंदर हम ये मसाला डालेंगे जिसमें ये कौन सा? ये पुदीना है, जीरा है, काली मिर्चें हैं और मेरे नमक हाथ है। पे डालना जरा सा, एक मिनट में। फिर ये जितना, ये कितना डालना है, कितना डालना है इसमें डाल। अच्छा, अब बताओ इसमें क्या क्या डाला? अब इसमें पुदीना है, जीरा है और काली मिर्चें और नमक है। इसकी खुशबू सुनो, ये प्यारी खुशबू है। इस मसाले को आप बनाकर रख दें। इसको आप फ्रूट वगैरह जो खाते हैं। रियली यार, ये तो बड़ा, मुझे तो लगता है ज़ूद हज़म सा होगा ये तो। और ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद वही है। तुम कह रही थी तो मुझे क्या आप जैसे कि कोई चीज अगर खाना खाते हैं हजम नहीं होता, तो आपने बस ये पानी में सिर्फ डाला और पी लिया। डॉक्टर साहब, आपका ट्रेनिंग कहाँ पर है? यार ये टोटके भी साथ साथ आप वो करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इससे ना बहुत अच्छा लगता है। वाह जबरदस्त। यानी कि कैरी भी एक सब्जी और फल, समझे? और बेहतरीन। ये जी ड्रिंक हो गई है, डन। इसको हम साइड पे कर देते पहले। बिल्कुल। और सालन को देख, और सालन को भी डिस। अच्छा, एक बार हमारे नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है, आउटस्टैंडिंग रेसिपी है। जब तक ये ऑन भी कर रही हैं, इसको आप ओपन करना है। हाँ, इसको बस इसको ओपन, साथ साथ रेसिपी बताते रहो। चलो जी, रिपीट करो जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया। कैरी का सालन, सोनिया स्टार्ट हो जो, कैसे बनाया था? ये इसको तेल के अंदर हमने टमाटर प्यूरी डाली है। हाँ, इसको यहाँ रख दो। टमाटर प्यूरी डालिए। अच्छा, ठीक है। टमाटर के बाद हमने इसमें लाल मिर्ची, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, ठीक है, और नमक और थोड़ी सी चीनी। नाज़रीन आप देख रहे हैं इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट करें, इसको बंद कर दें, फ्लेम हम बंद कर दें। इसको बंद। ये मुझे दे दे स्पून, आप आराम से सारा कन्वर्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आराम से आराम से। इससे बोलते हैं झटपट। वाह वाह, आउटस्टैंडिंग झटपट। अब इसको आप कर लें जिस तरह आपने फैलाना है। हम इसको यहाँ से चीजों को रिमूव कर रहे हैं। लुक एट दिस, यस। लाओ जी लाओ। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये आप नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मजेदार और बहुत टेस्टी लगेगा। वाह जी वाह। इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। लुक एट दिस। सोनिया आप इधर आ जाओ मेरे पास। क्या बात है सोनिया, आउटस्टैंडिंग। और मैं कहूँगी सोनिया कि फेसबुक पे जाएं, फेसबुक बताएं और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, ताकि आपसे हो सकता है कोई ऑर्डर कर लेगी चीज बनाने के लिए। मेरा फेसबुक पे है सोनिया क्लोजेट के नाम से, और इंस्टा पे किचन बाइट के नाम से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03352720 क्या बात, एक बार फिर बताओ। 0335 393। सोनिया अशफाक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर इस रेसिपी को दोबारा सुनना चाहें तो आप इनको कॉल करें। एक बार मुझे कॉल आई जी, वो अब वो शेफ ने कुछ बनाया था, मुझे याद नहीं कौन, वो आलू की कतलियाँ कैसे
मैंने कहा यार मुझे कॉल करके अब वो आज मुझसे बात कराए कि मैम से बात करवाएं, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं, आप खड़ी थी ना। मतलब मेरे खड़े होने का गुनाह है क्या, मतलब है। मुझे हंसी गई, मैंने कहा अच्छा एक काम करे, जब मुझे आ गई मस्ती, मैंने कहा सबसे पहले जीरा डालें, फिर कड़ी पत्ता डालें, हैं अल्लाह, फिर तो बड़ा मजा आया। मैंने उसको रेसिपी बताई, मैंने कहा हाँ मैं बना लेती हूँ। लेट्स सी, इनसे ही सीखते हैं हम भी, ऐसा भी नहीं है इतने अनाड़ी थोड़ी है आलू की कतलियां ना बनाने हैं। लेट्स सी सोनिया, मजा आया आज आपको, एंजॉय किया? बहुत मजा आया। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट बेइंतहा है और मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस एंटरटेनमेंट पे देखते हैं और पिछले 2.5 सालों से आप मेरे साथ ही हैं, माशाल्लाह मेरी फैमिली की तरह हो गए आप। और यहाँ पर आपने बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम देखे और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से मैंने आपको मिलवाया है। स्किल्स में हमारा मुल्क किसी से भी कम नहीं है, हुनरमंद इतने ज़्यादा हैं, सिर्फ एक क्लिक और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और अल्लाह का शुक्र है से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम वकार के साथ बनाया है माशाल्लाह। और आज मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड पर्सन, पेंटिंग हमें एक अंदर से हमारा जो है ना, मैं कहूँगी कि अगर कोई खूबसूरती हमें नज़र आती है रंगों में, तो हम देखते हैं कि उसको हम रंगों में कैसे ढाल सकते हैं। और कभी कभी हम नहीं ढाल सकते तो हम रंगों की खूबसूरती को पेंटिंग के थ्रू देखते हैं और अपने घर में डिस्प्ले भी करते हैं। और इसी तरह बहुत सारी क्रिएशन है जो पेंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, हमारे दिल की, हमारी रूह के सुकून की। हमारे साथ एक टैलेंटेड पर्सन यहाँ तशरीफ रखते हैं। कैलीग्राफी पेंटिंग एक ऐसे खूबसूरत अंदाज बयां होता है जो खुद बयां करता है अल्लाह के रूहानियत को, तख्लीक कायनात को रंगों के ज़रिए। ऐसे बहुत सारे हुनरमंद लोग हैं जो अल्लाह की कायनात को, अल्लाह के नामों को, अल्लाह के हसीन रंगों को तस्वीरों में डालते हैं। कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हैं और यहाँ तशरीफ रखते हैं अमजद मिन्हाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अमजद भाई, आपकी मैं पेंटिंग वगैरह देख रही थी और रंगों के ज़रिए आपने बहुत सारी कुरानी आयात जो हैं वो आपने इसके ऊपर तस्वीर में ढाली हैं। और सबसे पहले ये पूछूंगी, ये शौक कब से पैदा हुआ और कितने साल से आप कैलीग्राफी आर्टिस्ट एज अ रिप्रेजेंट हुए? मैं पहले शुरू में खत्ताती करता था माशाल्लाह, अखबारात में। अच्छा। तो उसकी हेडलाइन लिखता था। फिर उसके बाद मुझे ये पेंटिंग, आतिफ भाई हैं हमारे दोस्त, अच्छा इसमें कल्चर डिपार्टमेंट में, उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार तुम ये इस पे कैनविस पे काम करो। तो वो फिर मैंने जब शुरू किया, शुरू में तो मुझे थोड़ी तक मसाइल का शिकार हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेहनत और लगन के साथ लगा रहा। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं। अच्छा अमजद भाई, जिस तरह मैंने पूछा कितने साल हो गए हैं आपको, ये आपने तो देखे खत्ताती तो आपकी तस्वीरों में, पेंटिंग में झलक नजर आ रही है। किस तरह वो क्रिएशन, जैसे वो मैं देख रही हूँ ऊपर अल रहीम, अर रहमान और फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खूबसूरत अंदाज, अल्लाहु समद, बहुत हसीन अंदाज आपका मैं देख रही हूँ। और मेरे आगे जो आपने एक पेंटिंग्स आपने आगे मेरी रखी हुई, आप नाज़रीन आगे देखिएगा ज़रा, बड़ा सीन, इतनी जो रंगों का इम्तिजाज जो आपने किया है, ज्वाइन किया है, जो खूबसूरत, वो मैं हैरान हो रही हूँ कि क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा काउंट करता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना। मैं जिस असल में मैं कुछ शौकीन हूँ ज़रा तख्लीक कायनात की चीज़ों का, मैं भी एक असेसमेंट करती रहती हूँ। तो मैं आगे जब एक स्क्रीन पर देख रही हूँ तो रंगों की सिलेक्शन आपके दिमाग में कैसे आती है? खत्ताती तो माशाल्लाह वो तो मैं देख रही हूँ, वो नज़र आ रही है, तो रंगों की सिलेक्शन कैसे की है? जब बंदा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ कोई काम करता है तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है, फिर उसकी मदद, गैबी मदद करता है, फिर वो कुछ भी करता है वो अच्छा हो जाता है। तो जब खुलूस नहीं हो, जब मेहनत नहीं करे बंदा, ईमानदारी ना हो, तो फिर कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में नहीं कामयाब हो सकता। तो मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जब बंदा लगा रहता है, फिर अल्लाह को उस पर रहम भी आता है,
फिर उसकी रहमत जोश में आती है, फिर उसकी मदद अल्लाह करता है खुद। क्या बात है, तो लगे रहना चाहिए। अच्छा अमजद भाई एक बात बताएं, आपकी ये जो मेरे आगे जो पेंटिंग अल्लाह मोहम्मद, जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर आपने रंगों की कलेक्शन बड़ी प्यारी की है और बहुत सारे मिनिस्टर्स, आपकी एग्जिबिशंस भी होती रहती हैं। जी जी बिल्कुल। और उसमें लोग जाते भी हैं। तो अभी तक कितने लोग आपकी पेंटिंग को अप्रिशिएट कर चुके हैं? ये बड़ी ज़रूरी है कि हम चाहेंगे हमारे बड़े बड़े डिग्निटीज आएँ और आपकी इस पेंटिंग को पसंद करें। तो कितने लोगों ने पसंद किया? अब अदीब फरियाल के घर में भी मेरी पेंटिंग लगी हुई है। वाह वाह। आगा सराज दुरानी साहब हैं हमारे वाह। स्पीकर, उनके घर में भी लगी हैं। मैडम शैला रजा साहबा के घर में उनके बहनें भाई सब मेरे शैला रजा भी हैं, नासिर से। बहुत ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी पेंटिंग में कोई तो ऐसी बात है कि लोग पसंद भी करते हैं और अपने घर में लगाते भी हैं और बड़े लेवल के लोग लगाते हैं। अच्छा अभी किसी आप अंग्रेज की बात करी थी, कौन सी अमेरिका, किसकी बात कर रहे थे? अमेरिकन यूके की एक खातून है, मैं एक लैंडस्केप बनाया था। अच्छा अमेरिकन खातून है और आपने एक लैंडस्केप बनाया था, उसको बड़ा पसंद आया। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आपका काम बड़ा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आप खरीदना चाहती हूँ। अरे वाह। तो मैंने फिर उनको अभी भेज दिया उसको। क्या बात, यानी कि आपके हुनर और टैलेंट जो है आपका दूसरी तरह भी जो है इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कह सकते हैं। हालांकि मैंने कभी वो मैसेज वो पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने अचानक एक दिन मैंने देखा कि उसमें जो कमेंट्स आए हुए थे, तो उसमें उस खातून के कमेंट्स थे। क्या बात। अच्छा आपकी खताती मिनास आपको काम आ गई? हाँ खताती, हालांकि लैंडस्केप में बहुत कम करता हूँ। अच्छा। फ्लावर भी बनाता हूँ। अच्छा। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैं अभी एक साइजिंग देख रही हूँ, इतना और इतना। आपने कभी, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी जैसे ऑफिसेस हैं या बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, तो कभी आपने सोचा हो कि मैं बड़ी पेंटिंग्स में इसको क्रिएट करूं? बड़ी पेंटिंग कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा ठीक है। जो बंदा छोटा बना सकता है वो बड़ा भी बना सकता है, बड़ा भी कर सकता है, लेकिन वो कैनवस को थोड़ा बड़ा होता है, कैनवस का फर्क होता है। लेकिन जब दिमाग में कोई चीज होती है तो वो उसको उतारना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप माशाल्लाह जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो कितना टाइम इस पेंटिंग को देते हैं? पेंटिंग का अब मैं ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। अब मैंने सारी दोस्तियाँ छोड़ दी सब। अब मैं सारा तवज्जो मैं अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, अपने शौक को दे रहे हैं। अब स्टूडियो मैंने बनाया हुआ अपना, तो उसी में सारा दिन, जैसे फालतू टाइम में जाया नहीं करता हूँ। सब जगहों पे सब दोस्तों को छोड़ दिया मैंने। अल्लाह, ऐसा नहीं, इसको मैंने अपना इश्क बना लिया। अरे वाह। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अरे वाह। अच्छा इन्होंने मुझे बताया भी था कि मैंने एक क्या लिया आपने जगह ली है? हाँ स्टूडियो बनाया जिसमें मेरी पेंटिंग्स जो है वो बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ। ओके गुड। आर्ट गैलरी वाले ले जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह। क्या बात। तो कब एग्जीबिशन का कितना ड्यूरेशन रखते हैं, एक साल के बाद? कि आपके अमजद मिनास की पेंटिंग एग्जीबिशन है आर्ट्स काउंसिल वाले करते हैं, हर साल एग्जीबिशन करते हैं। दैट्स गुड। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा गुड। फिर हाल में होती हैं, फिर इस्लामिक सेंटर है, अभी हाल ही में मेरी पेंटिंग लगी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी सोचा है कि आउट ऑफ सिटी एंड आउट ऑफ कंट्री में भी कोई एग्जीबिशन कंपटीशन हो? इंशाल्लाह अभी कनाडा में मेरा दोस्त है, तो वहाँ पे एक पार्क है, तो वहाँ बुक करवाना पड़ता है। वो उसने मुझे बोला कि मैं बुक करवाता हूँ, तो आप जो है ना वो उसमें यानी कि कनाडा में कुछ सालाना एग्जीबिशन होती है, तो वहाँ पर अपने अपनी चीजों के टैलेंट हुनर दिखाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर आए। हाँ वो सोलो एग्जीबिशन मेरी करवा रहे हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त पेंटिंग की कंपटीशन। मेरा दोस्त है अमजद भाई, आप डिजर्व करते हैं, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, और ये बड़ी अच्छी बात है। नाचीज है बिल्कुल, कोई ये तो अल्लाह की देन है, बड़ी बात। और जो लोग ज्यादा बातें करते हैं वो काम कम करते हैं। अच्छा। वो काम करने वाले लोग बोलते कम हैं। अब आप देखें, साद कैन हो गए, फिर गुलजी हो गए, फिर इकबाल मेहदी साहब, वो उनको बोलना नहीं आता था। वो स्टेज, ये बड़ी गौरतलब बात है जो मिनाज साहब कर रहे हैं, एक बार फिर जरा कहिएगा। जो ज्यादा बोलते हैं वो काम कम करते हैं, जो काम करते हैं वो बोलते नहीं है। कौन से लोग? जैसे साद कैन साहब थे, गुलजी साहब थे, फिर इकबाल मेहदी साहब थे। वो स्टेज पे बात नहीं करते थे, बोल नहीं सकते थे, उनको बोलना नहीं आता था।
क्योंकि उनका फन बोलता था, उनका काम बोलता था। क्या बात, तो बड़ी गहरी बात है जिन लोगों कि का इंसान का काम बोलता है। जब काम की तरफ बंदे की तवज्जो होती है तो फिर उसको वो बोलता कम है। वो हमारे उस्ताद शफीको ज़मान साहब मस्जिद नबवी के खत्तात हैं, वो इतने सादा आदमी हैं कि वो कहीं पे भी स्टेज पे बात नहीं करते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनका काम ऐसा है कि मस्जिद नबवी में सारी खत्ताती उनकी हुई है। रोज़ा रसूल के सामने जो जालियों पे भी उन्हीं का लिखा हुआ है। अमजद भाई, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आपको इतनी इज्जत, मकाम और बुलंद मर्तबा दे कि आप अल्लाह का जिस तरह कलाम तस्वीरों में या पिक्चर्स में डाल रहे हैं, और एक वक्त ऐसा हो कि सऊदी अरब के मक्के मदीने में या काबा शरीफ में आपकी कोई पेंटिंग, कोई खत्ताती वहाँ पर, क्योंकि आप खत्ताती बहुत खूबसूरत करते हैं और वो लोग खत्ताती को बहुत पसंद करते हैं। ये हकीकत में बताऊं कि वहाँ पर एक वक्त हो कि मेरे भाई की एक ज़बरदस्त हाथ की बनी हुई अल्लाह का नाम लिखा हो उस जगह पर, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी, ये बीइंग अ पाकिस्तानी, कि मिनाज भाई खुद लफ्ज़ों में कहें कि सभी तुम मदीने जब जाओगी ना, उस जगह पे जो है ना वो मेरी पेंटिंग लगी होगी। ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एजाज़। इंसान अल्लाह से दुआ कर सकता है और अपनी मेहनत जारी और सारी रखे, ज़रूर उसको वो मकाम हासिल होता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोगों ने कुरान भी माशाल्लाह उस पर लिखा और कपड़े पे लिखा कुरान, और उनको ये एजाज़ अल्लाह पाक ने दिया कि सऊदीया के ख़ास जगहों पर वो जगह रखे जाते हैं। मेरे कुरान पाक भी लिखा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। कोई एक मेमन थे, दोस्त थे हमारे जानने वाले, किसी ने भेजा उनको, तो उनको कुरान पाक लिखवाना था। सुभान अल्लाह। तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के मैं आया, तो एक जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, बॉम्बे होटल में मेरा दफ्तर था, तो सीढ़ियों से उतर रहा था तो एक बड़े साहब ऊपर जा रहे, वो कह रहे हैं कि यार वो अमजद मिना साहब हैं। तो मेरे बाल लंबे लंबे होते थे। अच्छा। तो उन्हें बोला कि जी, मैंने बोला जी मैं। कह रहा यार मैं आपके दफ्तर में काफ़ी देर बैठ के आया हूँ। अच्छा। तो मैंने कुरान पाक लिखवाना, तो मुझे आए, मैंने उनको ऊपर ले गया, तो उन्हें बोला कि ये जितनी जल्दी हो सके ये मुझे कंप्लीट करके दो। तो मैंने वुज़ू करके सुबह नमाज के बाद शुरू होता था और असर तक। असल में आपकी खत्ताती बहुत प्यारी है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर लें मिनाज? जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? शबीर कसूरी बात करो, मियाँ वाली से। मियाँ वाली से शबीर साहब जी, कैसे हैं आप शबीर साहब? ठीक है, अल्लाह पाक के साथ है। आप सुना? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ। मैं अमजद भाई से बात करनी थी ना। जी जी, बात कीजिए, अमजद भाई से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई, आप जो ये बनाते हैं, ये अल्लाह के नाम लिखते हैं सारे, जी जी, जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखा है, जी जी जी, ये आप मोर या कबूतर में लिख सकते हैं? जी, मोर या कबूतर में लिख सकते हैं? मैंने मेरे पास तस्वीर है ना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा ले ले, मैं इंशाल्लाह, मैंने तितली में भी अल्लाह और मोहम्मद लिखा है। सुभान अल्लाह, आप सुभान। देख लेंगे, पूरी मोर है, मोर बना हुआ ना, उसमें जी, जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे मुझे लिखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप सभी को, सबको दिखाएं, बिना टीवी के लोगों को मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, भेज इंशाल्लाह। बिल्कुल। और अभी ये अपना नंबर अनाउंस करेंगे, आप उन नंबर नोट कर लीजिएगा थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है मोहब्बत, देखें जरा, उन्होंने आपका टैलेंट देखा तो उन्होंने कहा इनसे, क्योंकि आपका काम नजर आ रहा है, बल्कि काम खुद बोल रहा है, जिसे कहते हैं, हम नहीं बोल रहे, ये खुद बोल रहा है। बकौल आपकी कि ज्यादा बात नहीं, और काम इंसान का खुद प्रेजेंट करता है। और अच्छा, ये इन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि जैसे कबूतर में या मोर में, या जैसे आपने कहा मैंने तितली में प्रेजेंट किया है, तो ये कौन सी क्रिएशन होती है? अल्लाह, तितली में अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, वो तितली के अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम के बाद। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में ये कहाँ से, मैं हैरान। अल्लाह तो हर जगह पे है ना, हर तितली हो, मोर हो, किसी भी, हर चीज में अल्लाह है। क्या बात है, क्या बात है। उसको डालना है बस, उसको कोई। कितना फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या आपने रखा है कि अभी मैं अपनी पेंटिंग को कहाँ तक पहुँचाऊँ? देखें, बंदा कुछ नहीं, फ्यूचर का कोई पता नहीं होता
इंसान का काम सिर्फ काम में लगन मेहनत करता रहे और आगे रास्ते अल्लाह बनाता है। मैं किसी को कोई पता नहीं होता कि कब और कब कहाँ पहुँच जाए। क्या आपको पता था? कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, ऐसे ही है। या हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बनाना चाहते हैं। आपने सोचा था कि मैं जॉब के अलावा अपने शौक के थ्रू अपना जो ज़ौक है, शौक है, वो इश्क के लगन तक मेरा पूरा हो जाएगा, कभी सोचा था आपने? मैं बड़े बड़े उस्तादों के साथ बैठा हूँ, उनकी रहनुमाई मुझे आती रही है, तो मैं बड़ा जुनून था मुझे। अच्छा। तो उस्ताद जो है ना, वो बड़े बड़े उस्ताद वो सिखाते नहीं थे, तो वो छुपाते थे काम। अच्छा। तो लेकिन मैं लगा रहता था, तो मुझे कोई फोटोकॉपी करवाने भेजता था, मैं उसकी फोटोकॉपियाँ करवा लेता था। तो फिर मैं घर जाके मशक करता रहता। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो लगन हो, बंदे की जुस्तजू हो। आज आपने प्रूव कर दिया। किसी ने कहा कि कुछ बनना है तो एक जिद में आ जाओ, एक जुनून कर लो कि करना है। जब तक आपको उस काम का जुनून नहीं होगा ना, तो आप उसको कभी पा नहीं सकते। लेकिन उसमें पता है, बंदे की ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और मेहनत और ईमानदारी दो ऐसे रास्ते हैं जिन पे चल के कभी बंदा नाकाम नहीं होता। वाह वाह वाह। लेकिन मेहनती आदमी हो लेकिन बेईमान हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। अरे वाह। और कामयाब मेहनती भले ईमानदार हो जितना मर्जी, मेहनती ना हो तो भी नहीं चल सकता, बेकार। यानी कि दोनों एक साथ, मेहनत के साथ ईमानदारी, दोनों चीजें जरूरी, यानी कि अपने काम से मुखलिस होना बहुत जरूरी। जब आदमी मुखलिस होगा फिर अल्लाह की मदद लाजमी शामिल होगी। हाय हाय हाय। जब आदमी काम में मुखलिस होगा तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है। क्या बात है, क्या बात है। रंगों से खेलने के माहिर हो गए आप। बस ये आप लोगों का हुस्न नजर है, आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं। दुआएं हैं। घर वाले कितना पसंद करते हैं, दोस्त कितना पसंद करते हैं? मुझे पता है, इससे कोई मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई पसंद करे ना करे। अच्छा। लेकिन जिसका नाम लिख रहा हूँ वो तो पसंद कर रहा है। हाय, वो जब पसंद कर रहा है तो फिर पूरी दुनिया की मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब उसका नाम लिख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रहीम यार खान से। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप पेंटिंग देख रहे हैं? साहब का काम देख रहा था तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी जी। हाँ जी, तो ये मतलब अगर हमने बनवाना हो तो क्या चार्जेस वगैरह हैं, कोई एस्टीमेट? मेरा नंबर अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में अपना नंबर अनाउंस करेंगे, तो आप फिर नंबर नोट कर लीजिएगा, इनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आप बेसिकली खुद क्या करते हैं? मैं खुद स्टूडेंट हूँ MBA का, ठीक है। तो इनका काम मैंने अभी देखा है, तो इंशाल्लाह मैं ऑर्डर करना चाह रहा था कि हम इनसे बनवाएं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये आप लोग होते हैं जो फैन होते हैं या जिनके अंदर खुद एक जुस्तजू होती है कहीं ना कहीं, अटैचमेंट, तो वो ही जरा इंटरेस्ट रखते हैं। आपके अंदर भी कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है, इसका मतलब है। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं कहूँगी कि अब आप अपना नंबर जो है अनाउंस कर दें, ताकि जो आपसे कोई पेंटिंग वगैरह लेना चाहे तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी अमजद भाई आप नंबर बताइए। 0300 ये कैमरे पे देख के 0300 230 1991। एक बार फिर बताइए। 0300 230 1991। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर भी है। जी नाज़रीन, अमजद भाई ने एक बार लास्ट में मैं फिर इनसे पूछ लूंगी नंबर, 2 बार तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है। वो लोग जो इनसे ऑर्डर करवाना चाहें, पेंटिंग बनवाना चाहें तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे बाज़ौक लोग हैं जो कलर्स को भी समझते हैं, पेंटिंग को भी समझते हैं, तो वही ऑफ कोर्स इसकी क्रिएशन, इसकी मेहनत, एक पेंटिंग में कितने टाइम दरकार होता है उसको क्रिएट, क्योंकि ऑयल पेंट मैं जानती हूँ कि अगर एक कलर अगर लगाया जाए तो उसके अगर कोई मिक्सिंग करना हो तो फिर तो चलेगा, लेकिन अगर आपको दूसरा इंडिविजुअली कलर प्रेजेंट करना है तो उसको ड्राई होने तक के लिए छोड़ना पड़ता है। आप एक पेंटिंग को कितना टाइम लगता है? देखिए, पता है, जब असल का चीज होती है कि ज़हन में खाका बनाना, ओहो, जब ज़हन में खाका बन जाता है तो फिर उसको उतारना बड़ा मुश्किल है, हाथ चलता रहता है, फिर आसान है। ज़हन पहले ज़हन बनाना पड़ता है। आए हाय हाय। वो हमारे
एक यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ख्वाब देखना जरूरी है। जब ख्वाब मंजिल से पहुंचने से पहले आपको सपने बुनने पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे। सीनी तौर पे एक उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो PIA उन्होंने लिखवाना था, किसी ने भेजा मैनेजर ने। अच्छा। कि PIA लिखवाना था, तो वो उनको बैठा दिया, काफी देर तक वो काम करते रहे 3, 4, 5 घंटे तक वो बैठे रहा वो बंदा। तो उसके बाद वो उन्होंने उठाया कागज और PIA लिख दिया। अच्छा। तो उसने बोला कि भाई आप उसी वक्त मुझे लिख देते, आपने इतनी देर मुझे बैठाया। कह रहा मैं उस वक्त से ही शुरू कर रहा था, लिख रहा हूँ उसी वक्त, दिमाग में उसी वक्त लिख रहा था। अच्छा अफजल भाई, मैं आपको एक काम दूंगी, आपको एक लोगो बनाने दूंगी, आपने वो बना के देना है मुझे। बिल्कुल। क्योंकि आप खत्ताती के ये जो आजकल डिजाइनर बने हुए ना, वेब डिजाइनर ये वो, तो बेसिकली जो हम हाथों से कभी तख्तियों पर लिखते थे, जी। वो दवात से, दाल से दवात, ऐसे ही था, ते से तख्ती। तो वो तख्ती पर जो खत्ताती करते थे ना, वो उस वक्त की जिनके हाथ चले हुए थे, वो लकड़ी का कलम, तो यकीन करे काफ से कलम, है ना, ऐसे ही ना। बिल्कुल। तो वो जब लिखते थे ना, तो उसको डुबो के जो लोग लिखते थे, वो क्या बात थी उसकी, और उसको किस तरीके से उसकी जो नोक बनाई जाती थी वो कलम की भी, तो बड़ा एक खूबसूरत इम्तिजाज था। तो अब वो चीजें नहीं, उसमें मेहनत बड़ी दरकार होती थी लिखना, और उस पे तो मिटा भी नहीं सकते थे जब लिखते थे। ये आज जो कंप्यूटर पे है, वो सारा वो हाथी का लिखा हुआ है, हाथी का फीड किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वही मैं कह रही थी कि जिस तरह वो जो कंप्यूटर पे डिजाइनिंग ली जाती है, तो बेसिकली जो है वो इनके दिमाग की क्रिएशन होती। कंप्यूटर ने खुद से तो कुछ नहीं बनाया, वो जो एक इंसान ने उसमें डेवलप किया वो ही उसके अंदर जा रहा है, वही सोच जा रही। तो वो जो कंप्यूटर से जो हम लोग लोगो क्रिएट करते हैं, मैं आपसे एक लोगो बनवाऊंगी। बिल्कुल। देखेंगे आप कितने हसीन अंदाज में उसको बनाते हैं। मैं आपको भेजूंगी, आप मुझे जरूर दीजिएगा, फिर हम किसी को गिफ्ट करेंगे, बताएंगे देखें भाई जो कंप्यूटर पे बनाते हैं और जो हाथ से बनाते हैं कितना फर्क है उसके अंदर। लेट्स सी, पेंटिंग के अंदर आपने ज्यादातर अल्लाह के कलाम का बहुत इस्तेमाल किया। इसके अलावा आपने कहा कि मैंने कुछ परिंदों के ऊपर और दूसरे भी आपने स्केच लिए, और मेजोरिटी अब कौन सी ऐसी स्केच है जो आप कहते हैं कि लोग डिमांड करते हैं, तो वो आप बनाने की तरफ रुजू करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बंदा हर फील्ड में काम करे, जो मुख्तलिफ इसमें वो बहुत सारे हैं, इसमें लैंडस्केप भी है, फिर उसके बाद जो है ना पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे कुदरत की कायनात, पहाड़, फूल, झरने, ऐसे ही। और ख़ास तौर पे जब हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे देहात, गांव, और उसके अंदर वो पूरी घर दिखाया जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और माएँ जो है मट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, वो इतना हमें अट्रैक्ट करता है। कोई खेती बाड़ी कर रहा हो, ऐसे ही। बिल्कुल। ये इस तरह की, इसे हम कल्चरल पेंटिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा जो है हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होता हो। तो चूड़ियाँ, वो जो थर की खवातीन है, उनका पर्दा, उनकी चूड़ी बड़ी हसीन लगती है, वो बड़ा प्यारा लगता है। तो कभी इस तरफ चला गया दिमाग के, ऐसा भी होना चाहिए? हम एक दफा गए उधर थर में, तो तस्वीरें, उसके लिए तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। हाँ। कि रेफरेंस कोई होना चाहिए, तो उन्होंने बनाने नहीं दी तस्वीरें। अच्छा। फिर हमने एक फोटोग्राफर थी, एक खातून लड़की, उसको भेजा। अच्छा। उसने फिर तस्वीरें बना के लाई हैं, तो अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर। हाँ, ये जरूर नेचर जरूरत, हमारे सामने कोई स्केच आएगा। हाँ, तो कैसे चले जी। हम जो है मैक्सिमम कितने साल, आखिरी सवाल, कितने साल हो गए हैं आप इस पेंटिंग को लेके चल रहे हैं? मैक्सिमम कितने साल? मैं 81 से काम कर रहा हूँ। अब मुझे आप एक कैलकुलेट करवाने वैसे ही बता देना, 81 से 81, 82 कितने? 30-35 साल। तो माशाल्लाह। प्राइड ऑफ पाकिस्तान आपके साथ प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आप हमारा फख्र पाकिस्तान है। मिनाज भाई रेडी रहिएगा, मेरा एक और शो है फख्र पाकिस्तान, उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। आप आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे आने वाली जनरेशन को आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, जो काम में सीरियस है और ईमानदारी से अपने हुनर को जो है रंगों में ढाल रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि काम में वक्त भी बहुत लगता है, मेहनत भी है, इश्क भी होना चाहिए, और रहनुमाई भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और जुनून भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके निखर के
मिनाज जैसे लोग बनते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपकी पेंटिंग हमने देखी। जाते जाते अपने नाजरीन को, अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कैमरा आपका। मैं बोलता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते रहें और बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। बाकी अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। और जाते जाते एक बार फिर अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए। 0300 230 1991। क्या बात है। फेसबुक पे मेरा पेज भी बना हुआ है। क्या, किस नाम से पेज है फेसबुक पे? आर्टिस्ट अरबिक कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जी, आर्टिस्ट अरबिक कैलीग्राफी। अच्छा, अरबिक आप अरबी के अल्फाज लिखते हैं तो आर्टिस्ट अरबिक कैलीग्राफी इनका आप फेसबुक पे जाएं तो आपको अमजद मिनाज साहब मिल जाएंगे। क्या बात है अमजद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपके यहाँ पर तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।